अब हम लोग कहाँ है, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल। कल पार्ट 1 थोड़ा सा आगे बढ़ गए, क्या क्या हाइड्रोजन वगैरह 20 तो हम लोग को याद हो गया होगा, है ना। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे आज, देखो अब एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स को जानने के लिए तुम्हें, देखो कल तो थोड़ा थोड़ी जान लिया, एटॉम्स जान लिया, मॉलिक्यूल्स के बारे में अभी तक नहीं पता हम लोग को, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स के बारे में जानने के लिए एटॉम्स को पूरी तरीके से जानना पड़ेगा, उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो हम लोगों ने पहला वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तुम लोगों ने शायद पढ़ा था पहला वाला चैप्टर। क्या है पहला वाला चैप्टर? मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। तो वो जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है, ठीक है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब चलो ये क्या हो, मैटर इन ये क्या हो, ये क्या हो? पहला वाला चैप्टर, फर्स्ट वाला चैप्टर, चलो मैटर, है ना, आता है ना मैटर के बारे में, ठीक है ना। मैटर के बारे में जब हम लोग ने पढ़ने के लिए स्टार्ट किया था तो दो तरीके का मैटर मिला था, है ना। एक मिला था ना कंपाउंड मिला, एक मिला था हम लोग को मिक्सचर मिला था, और हम लोग को प्योर सब्सटेंस। मतलब सब कुछ मिक्स होते हैं, और प्योर मतलब एक ही चीज जो प्योर सब्सटेंस एक मिला था, प्योर कंपाउंड, और एक मिला था मिक्सचर। तो पूछा भी जाता था मिल्क क्या प्योर है क्या नहीं है, ठीक है ना, वो बुक में है आप लोग का, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग मैटर के बारे में जानते हैं। देखो मैटर क्या है, सबसे पहला सवाल यही होता है, क्लास 8 से स्टार्ट होता है मैटर। तो मैटर क्या है, कोई पूछे तो क्या बोलोगे मैटर। उसके बाद में मैं उस सब में आऊंगा, पहले इसके बारे में पूछता हूँ, क्या है मैटर, क्या लगता है आप लोगों को मैटर क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स। नहीं, स्मॉल पार्टिकल्स मैटर कैसे हो सकता है? स्मॉल पार्टिकल्स मैटर नहीं हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर क्या लगता है? जो अपना जगह वो ले लेता है उसे मैटर बोलते हैं। मैटर मतलब the thing which occupy space is called matter। हाँ वही है, ठीक है ना। अब इसका बारे में वो डेफिनेशन तो सही है, ठीक है ना, वो सब डेफिनेशन सही है। मैटर के बारे में देखो, मैटर के बारे में और भी 3 स्टेट्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या क्या है मैटर का 3 स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना। वो मैटर का 3 स्टेट्स है। लेकिन मैटर का अगर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आप लोगों को डेफिनेशन जानना है तो बोलोगे एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग है ये, एनीथिंग दैट हैज मास, ठीक है ना, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है ना। एक मिनट, ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, ठीक है ना। मैटर इसे कहते हैं, ठीक है ना। देखो अब लिखना मत, वेट करो, सबर करो। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। देखो एनीथिंग दैट हैज मास, देखो ये मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं? मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, पदार्थ। ये एक मैटर है, ये एक मैटर है, मैं खुद एक मैटर हूँ। ये पैनल बोर्ड एक मैटर है, यहाँ पर जो मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल स्टैंड देख रहे हो, सब मैटर नहीं ना, मैटर है, हम लोग मैटर है, ठीक है ना। मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है मिक्सर, एक होता है प्योर कंपाउंड, ठीक है ना। मिक्सर मतलब जहाँ मिक्स होते हैं, जहाँ 2 एलिमेंट मिक्स हो जाते हैं वहाँ मिक्सर कहते हैं। अब एलिमेंट के बारे में तुम लोग को नहीं पता, फिलहाल इतना जान लो कि मैटर क्या है, ठीक है ना। मैटर मतलब एनीथिंग, किसी भी चीज का जो मास होगा। मास मतलब क्या है? वजन, ठीक है ना। किसी भी चीज का, जब ये पेन भी है मास है, ये पेन क्या है? मास है। ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं? करता है। जहां रखोगे वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ये सिंपल। तो इसे क्या कहते हैं? मैटर। कोई भी चीज जिसका वजन हो, वेट हो मतलब, और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, उससे ही मैटर कह देंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना मैटर के बारे में, ठीक है ना। अब मैटर के बारे में, मिक्सर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब प्योर कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। मैं आप लोग को पता नहीं, ठीक है ना, आप लोगों को शायद आप लोग ने पढ़ा कि नहीं, मेरे को उतना मालूम नहीं है। सर मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है ना, क्योंकि उधर में कैल्शियम और कुछ मिक्स होता है। हाँ ठीक है ना, उसके बारे में पहला चैप्टर में डिस्कस किया गया है। अब बाद में मैं आगे चलता हूँ। देखो आगे चलते वक्त मैं बताता हूँ, देखो मैटर के बारे में। अब मैटर जो चलता है ना, वो सबसे पहले चलता है प्योर सब्सटेंसेस से या फिर प्योर कंपाउंड से। देखो सिंपली आएगा, ये रिलेटेड है। ये अगर नहीं पढ़ोगे तो समझोगे नहीं, इसीलिए मैं वहां रुका के फिर से यहाँ से आ गया, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस 2 चीजों में बांट दिया जाता है,
पहला वाला होता है मतलब हुआ है ना क्यों हुआ मुझे तो लेके तो मैं डाला मैं बोलूं उसको बांध हो जाएगा। प्योर सब्सटेंसेस है। प्योर सब्सटेंसेस दो पार्ट में बांट दिया जाता है, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड। ठीक है ना, देखो एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स दो तरीके का होता है, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स दो तरीके का होता है, एक होता है एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स। देखो ये प्योर सब्सटेंसेस में ये इतना जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि एलिमेंट्स क्या होता है, एटॉम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये हम लोग के लिए जरूरी है। मतलब एलिमेंट्स के क्यों एटम्स और मॉलिक्यूल्स एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, अब सबसे पहले सवाल आता है सर तो फिर कंपाउंड क्या होता है वो भी बोल दीजिए। देखो कंपाउंड वो चीज होता है जहां पर दो एलिमेंट मिल जाते हैं। ठीक है ना, दो एलिमेंट मतलब मिलके एक एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों मिक्स होने से ये सबसे होता है उसके बारे में इसका जो ओए एटम्स र मोलिकुल्स मिक्स भने अलि उ त हुन्छ कंपाउंड मुझे नहीं लगता ये आज ज्यादा टाइम चलेगा, चार्ज नहीं है इसका। त्यही चार्ज लगाउनु सर देखो सर लगाइदिनु। चार्ज लगाने से फिर से नया से स्टार्ट करना पड़ता है। ए साथ में यो आके के म गर्छ त्यही हाँस्ने मान्छे के भन्छ सर वो तो के अरे हैंडबुक छैन नहीं वो उधर का ट्यूशन में है।